निर्जला एकादशी के दिन आप पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन ऐन मौके पर आपको पीरियड आ जाता है। अब क्या किया जाए? तो देखिए, पीरियड आपके बस से बाहर की बात है, वो प्राकृतिक है और प्रकृति के अपने नियम होते हैं, हमें उनमें दखल नहीं देना चाहिए। जिस चीज को बदलना हमारे बस में ही नहीं, वहाँ सरेंडर करने में ही भलाई है, क्योंकि वहाँ हमारे पास कोई चुनाव ही नहीं है। पीरियड आना है तो आएगा, लेकिन पूजा करें या ना करें इसका चुनाव हम कर सकते हैं। और जो चीज हमारे बस में है फिर भी हम ना करें सिर्फ इसलिए कि किसी ने हमें बता दिया है कि हम अशुद्ध हैं, तो ये ना समझिए। क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं कि आप अशुद्ध हो, उन्हें कैसे पता? जो लोग मांस मदिरा खा रहे हैं, औरत पर हाथ उठा रहे हैं, बेटियों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें मंदिर जाना भी अलाउड है, पूजा करना भी अलाउड है और मूर्ति छूना भी अलाउड है। लेकिन आप पीरियड में ना मंदिर जा सकती हैं, ना पूजा कर सकती हैं, ना ही पूजा की किसी सामग्री को हाथ लगा सकती हैं। मैं पूछती हूँ क्यों? मानसिक पूजा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ इसलिए हम दूर बैठे कि हम अशुद्ध हैं, तो ये चीज मुझे गवारा नहीं है। देखिए, रेस्ट करने के लिए आप हमें दूर रख रहे हैं, समझ में आता है। पीरियड में हमें आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला ही दूसरा है। आराम गया भाड़ में। पीरियड में हो तो आप पूजा मत करो, बाकी सारे काम करो। और यहाँ पर मर्दों को भी ज्यादा दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी एक टाइम पर आकर झल्ला जाते हैं। जब आप बोलती हो कि आज आप ठाकुर जी को स्नान करा दो, पूजा कर दो, तो ये सारी फालतू की चीजों को फॉलो कौन कर रहा है? आप अकेली ही हैं जो इस परंपरा को ढो रही हैं। क्योंकि मर्दों ने तो बस एक बार नियम बना दिए और किसी किताब में लिख दिया। उसे पता था कि औरत बहुत समझदार है, वो कही हुई चीजों को नहीं मानेगी, लेकिन अगर उसे बताया जाएगा कि शास्त्रों में लिखा है तो वो उसका सम्मान जरूर करेगी। और मर्दों की ये चाल कामयाब भी हो गई। पहले महिलाओं को 4-5 दिन आराम दिया जाता था, पर इस चीज ने बदलते बदलते इतना घटिया रूप धारण कर लिया है कि आप अशुद्ध हो गई हैं। अगर पीरियड में महिलाएं अशुद्ध हैं, तो दुनिया का हर बंदा अशुद्ध है, क्योंकि हम सब उसी ब्लड से पैदा हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगी तब आपको समझ आएगा कि ये चीज कितनी पवित्र है। जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, वो चीज अपवित्र कैसे हो सकती है? भगवत गीता, जिसे वेदों का, पुराणों का सार कहा जाता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप पूजा नहीं कर सकती। बल्कि इस समय तो आपके अंदर की शक्ति जागृत अवस्था में होती है, तभी तो आप माँ बन पाती हैं। इस समय आप परमात्मा के अत्यधिक करीब होती हैं। तो ऐसे में यदि आप कोई पूजा या साधना करते हो तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है, आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। और यही बात है जो पुरुष नहीं चाहता। इसीलिए आप पर ऐसे घटिया नियम लगाए गए हैं जिनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, बल्कि जो दिन आपके सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें यूजलेस बना दिया गया, जिसमें आप शक्ति प्राप्त कर सकते थे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप गुलामी में ही रहना चाहती हैं या आजाद होकर परमात्मा से जुड़ना चाहती हैं? जवाब जरूर दीजिएगा।